हेलो एवरीवन। आज हम लोग ब्लिंक सॉफ्टवेयर को जानने वाले हैं। तो किस तरीके से वहाँ पे टेम्पलेट्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमने पहले जो हमने ESP8266 इसका जो वीडियो में रखा था हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे हमने सिर्फ आपको दिखाया था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट वर्क करता है, सिर्फ उसका वीडियो था। आज हम पूरा उस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे, किस तरीके से टेम्पलेट को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद मतलब किस तरीके से हमें उसको यूज़ करना है प्रोग्रामिंग में, कौन से कौन सी चीज़ ऐड करनी है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आपको LED टर्न और टर्न ऑफ करके दिखाएंगे। उसके वेब पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप ब्लिंक IoT करके देखिए, साइन अप लॉगिन, ठीक है। तो आप लॉगिन कर दीजिए। अगर आपके पास लॉगिन है, आपने लॉगिन किया है, तो आप डायरेक्टली सी यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे साइन अप में जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे, वैसे फिर आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेवलपर जोन में यहाँ पे आपको टेम्पलेट ऐड करना है। जैसे कि मैंने ये एक बना के रखा है फॉर एग्जांपल, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही आप काफी सारे प्रोजेक्ट्स बना डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, न्यू टेम्पलेट में जाके यहाँ पे आपको आपके टेम्पलेट का नाम देना है। जैसे कि मैं दे सकता हूँ कि प्रोजेक्ट ऐसा कुछ दे देते। तो हमने प्रोजेक्ट ऐसा नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं। अगर आप आर्डिनो के कंट्रोलर से, मतलब आर्डिनो ब्लिंक सॉफ्टवेयर से आर्डिनो को कैसे इंटरफेस करना है और उससे कैसे डेटा लेना है, अगर वो आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में बता देना। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आर्डिनो के लिए। यहाँ पे हम ESP8266 ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको वाईफाई मोड करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोड है, बट हमारे पास वाईफाई के साथ ही इंटरफेस करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आपको डन कर देना है सिंपली। जब भी आप डन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोजेक्ट और एक टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे वेब डैशबोर्ड, ठीक है। वेब डैशबोर्ड में आप, ठीक है, तो स्विच आ गई। यहाँ पे स्विच को हमने डाल दिया। उसके बाद हम लोग लेंगे चार्ट। चार्ट क्यों लेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक इंटरफेसिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ कि वैल्यू क्या हो रही है। और एक हम लेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैंने तीन चीजें ली है। मैं आपको बारी बारी सभी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से इंटरफेस करना है, सभी चीजें आपको मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, स्विच जब जैसे ही आप स्विच पे आपका एरो लेके जाएंगे, तो यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख रही है। कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है, ओपन होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा गया है वर्चुअल पिन इनेबल और डिजिटल पिन। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल पिन सिलेक्ट करेंगे। वर्चुअल पिन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्विच, देखिए हम ऐसे ही स्विच का नाम है, आप कुछ भी स्विच का नाम लिख सकते हो। जैसे कि S1 मैंने दे दिया, तो ठीक। यहाँ पे आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने ये ब्लू कर दिया, ठीक है। कोई भी कलर आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने वर्चुअल पिन V0 है, ठीक है। तो आप कोई भी पिन ले सकते हो, पर वर्चुअल पिन V0 बाय डिफॉल्ट ये V0 से स्टार्ट होता है। तो अब जैसे ही आप कोई भी पिन को लेंगे, फर्स्ट टाइम आप जैसे भी कोई भी पिन को लेंगे प्रोजेक्ट में, तो फर्स्ट वो पिन V0 ही दिखाएगा। और आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने V1 ले लिया, V2 जो भी लेना चाहे आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, हमने यहाँ पे सेट किया इंटीजर वैल्यू और डबल वैल्यू, ठीक है। डबल इंटीजर दो चीजें होती है। तो हम लोग इंटीजर वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारी स्विच का तो या तो हमें ऑन करनी है या तो ऑफ करनी है। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट वैल्यू में जीरो ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट वैल्यू में मैं क्या जीरो ली, मतलब कि स्विच हमेशा हम डिफॉल्ट में हम ऑफ जीरो लगेंगे, मतलब ऑफ रखेंगे। उसके बाद और मैक्सिमम वैल्यू वन, मतलब ऑन। उसके बाद जब से ही आप सेव कर दोगे, तो ये इसका वर्चुअल पिन का पूरा सेटअप रेडी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ट पे जाएंगे। चार्ट पे क्या करेंगे, क्रिएट डेटा स्ट्रीम वर्चुअल पिन, ठीक है। तो वी वर्चुअल पिन V0 का हम लोग एक चार्ट डिजाइन करेंगे इंटीजर वैल्यू का, ठीक है। और ये को दिखाएगा कुछ इस तरीके से। कोई भी आप वो लोग डेटा, मतलब किसी भी ग्राफ को दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एरिया वाला है, ये कॉलम्स वाला है, हम लोग ये सिलेक्ट कर रहे हैं लाइंस वाला, ठीक है। और उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। ये वाला देखो, ये V0, ये भी V0। उसके बाद हम लोग इसी वैल्यू लेंगे। अभी यहाँ पे चूज डेटा स्ट्रीम में, अभी देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, क्रिएट डेटा स्ट्रीम और ये देखो यहाँ पे चूज डेटा स्ट्रीम।
क्रिएट डेटा स्ट्रीम में क्या होगा, आप कोई दूसरी वैल्यू से आप वर्चुअल पिन को देके यहाँ पे कोई डेटा शो कर सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने आईआर सेंसर कनेक्ट किया है मेरे ESP8266 के कोई पिन पे, जैसे जीपीआई पिन 3 4 या 5 पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस जीपीआई पिन पे जैसे ही आईआर सेंसर के एकदम नजदीक आ गया, तो मैं 0 से 100 कर सकता हूँ। या फिर कुछ प्रेशर सेंसर रखा है, कनेक्ट किया है, तो वहां से 0 से 100 यहाँ पे प्रेशर मेजर हुआ, ऐसा कुछ दिखा सकता हूँ इसके लिए। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे V0 लेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट पे V0 किया, यहाँ पे V0, यहाँ पे 0 to 1 वैल्यू हो गई। ठीक है। तो जैसे ही आपने मतलब कि सभी चीज आपने जो इंटर कनेक्शन किया, सभी चीज मेन चीज कौन सी है, स्विच। अब जैसे कि किसी भी चीज का इंटर कनेक्शन करते हो तो हमेशा याद रखना कि जो आपने फर्स्ट चीज जो डिफाइन की है, कोई भी फर्स्ट चीज, जैसे कि मैंने स्विच की जगह जगह पे कोई चार्ट डिफाइन किया होगा V0 पे, अगर मैं उसका इंटर कनेक्शन कर रहा हूँ किसी और चार्ट के साथ या किसी और स्विच के साथ, तो उसमें जो वैल्यू मैंने दी होगी, जैसे कि मैंने 0 से 1 दी है यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, या फिर मैंने 0 से 1024 दी होगी, तो वो ही डेटा वो मुझे शो करेगा। ठीक है। जैसे मैं उसकी क्रिएट डेटा स्ट्रीम करूंगा, तो आप उसका थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे चेंज कलर बेस्ड ऑन वैल्यू भी कर सकते हो, मतलब कि पहले लाइट होगा फिर ब्राइट, ये वाला हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है। सेव। तो ये तीनों चीजों को मैंने V0 के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है। तो हम लोग सेव कर देते हैं इसे प्रोजेक्ट को। अभी जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से डिजाइन मिल जाएगा। फिर हम जाएंगे होम पे। होम पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमें नेम देने का ऑप्शन आएगा, तो मैं नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नेम दे देते हैं, तो जैसे कि हम लोग ले रहे हैं प्रोजेक्ट, हम लोग ESP8266 मैंने ऐसा नाम दे दिया। ठीक। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा, आपके 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप 4 स्टेप कंप्लीट हो गए, तो आपको यहाँ पे SSID टोकन और नेम मिलेगा। तो मैं इसे यहाँ पे ले लूंगा। ये जो प्रोग्राम है जो मैंने हमने पहले की वीडियो में जो दिखाया था वही प्रोग्राम है। तो हम लोग इसमें सिर्फ चेंज करेंगे, दो तीन चीजें ही सिर्फ चेंज करनी पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट और ये टोकन, तो प्रोजेक्ट और टोकन मेरे पास आ गया। ठीक है। तो आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जिस तरीके से आप प्रोजेक्ट को चेंज करेंगे, उसी तरीके से आपकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो हर बार आप जैसे ही प्रोजेक्ट चेंज करेंगे उस ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम भी अलग आएगा और टोकन भी अलग आएगी। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। और दूसरी चीज थी आईडी, तो हमें आईडी भी चाहिए हो, मैं इसे निकाल देता हूँ और यहाँ पे नई आईडी डाल देता हूँ। तो हमने दो चीज डाल दी है यहाँ पे, आईडी और प्रोजेक्ट्स, दोनों चीजें हमने डाल दी। ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट और ठीक है, इसे निकाल देता हूँ। ओके, तो हमारे पास तीन चीजें आ गई, तो हमें तीन चीजें जो चाहिए वो मिल चुकी है। यहाँ पे हमने ये जो लाइब्रेरीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लाइब्रेरीज है आप यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजर में जाके डाउनलोड कर सकते हो ये लाइब्रेरीज। ठीक है। तो ये आपको ये एस एस आई डी और पासवर्ड वो चीज़ है जिसमें जैसे कि मैंने हॉटस्पॉट का नेम है एस एस आई डी, और पासवर्ड मेरे हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड है वो, ये कनेक्शन होगा ESP8266 के साथ, वाईफाई का कनेक्शन होगा। ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए हमने V0 पिन, ठीक है, यहाँ पे V0 पिन जो है वो हमने यहाँ पे दिखा ब्लिंक में डाली थी। अगर आपने V0 पिन की जगह पे कोई और पिन जैसे कि V1 ली है, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे आएगी D1। मतलब मैंने डिजिटल पिन D1 यूज की है। ठीक है। तो आप डिजिटल पिन D4 यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे D4 डिजिटल पिन D4 लेनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा मतलब। और यहाँ पे पिन मोड में भी आपको D4 लिखना पड़ेगा। ठीक है। इतनी चीजें। और ये देखो जब ब्लिंक कैसे कनेक्शन कब होगा ब्लिंक का, तो जब मेरी टोकन जो हमने ये टोकन दी है प्रोजेक्ट की, जो टेम्पलेट के जो टोकन जनरेट हुए ये, और उसके साथ हमारा SSID और पासवर्ड दोनों, तीनों चीज जब इंटर मतलब तीनों चीज करेक्ट होगी, उसके बाद ही ब्लिंक का कनेक्शन होगा। ठीक है। ब्लिंक के साथ कनेक्शन होगा, और ब्लिंक लूप में ब्लिंक रन ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको मस्ट लिखा है कि ये आएगा ही आएगा। इसके साथ अपलोड करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड में डाल रहा हूँ। देखिए ये स्टार्ट हो गया, अपलोडिंग स्टार्ट हो गया, कंपाइलिंग होगा उसके बाद अपलोड होगा। तो ओके, यहाँ पे हो गया। और ये कनेक्ट हो रहा है।
ठीक है। ये 100% हो गया, अपलोड हो गया है मेरा प्रोग्राम। ठीक है, अपलोडिंग हो गया है, तो अभी उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ही ये प्रोग्राम अपलोड होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेवलप डिवाइस में जाके ये जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन ये दिख रहा है, तो ये ऑनलाइन ऐसा दिख के आ जाएगा जैसे ही आप इसको रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे यहाँ पे हमारे ESP8266 में, ESP8266 प्रोग्राम में जो हमने बना के रखा था। कनेक्शन जो पहले था वही है, कनेक्शन में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे D1 पिन के साथ हमने LED का पॉजिटिव कनेक्ट किया है और नेगेटिव हमने यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है ESP8266 का। और यहाँ पे हमने प्रोग्राम रन कर दिया है। ठीक है, प्रोग्राम रन करने में सीरियल मॉनिटर पे ये सब लिंक लिख के आ जाएगा जैसे ही आप इसको रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे यहाँ पे हमारे ESP8266 में, ESP8266 प्रोग्राम में पे। ठीक है, लिंक पे जो हमने टेम्पलेट बना के रखा है, जैसे ही मैं इसे टर्न ऑन करूँगा, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू मेरी अभी लाइव चल रही है, 1 पे आ गई। जैसे मैं इसे ऑफ़ करूँगा, ये देखिए 1 से 0 पे चला गया, मतलब मेरा ऑफ़ हो गया। उसके बाद जैसे मैं इसे ऑन करूँगा, फिर से मेरी 1 हो गई वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे LED भी टर्न ऑन हो रही है। देखिए जैसे मैं इसे ऑफ़ करूँगा तो ये LED ऑफ हो गई, यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे भी 0 हो गई। जैसे मैं इसे फिर से एक बार ऑन करूँगा तो ये ऑन हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 हो गई, LED मेरी ऑन हो गई। ऑफ़ करूँगा तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम लोग ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।